विलियम बेंटिक है 1833 में ये आए थे, इनको ये पोस्ट पे दिया गया था। अच्छा, विलियम बेंटिक इन्होंने ही जो हमारा रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन है हमारे विलियम बेंटिक। अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल में। मेरा नाम है शक्ति कुमार सिंह और आज हमारा टॉपिक है ऑल इन, यानी एक तरीके से मैराथन वीडियो होने वाला है जनरल टेस्ट का, ठीक। तो उसको बिल्कुल भी स्किप मत करेंगे, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा टाइम वेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्लाइड, और ये बेसिकली हिस्ट्री से रिलेटेड है हमारी जो फर्स्ट स्लाइड, ठीक। तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं किसी एक क्वेश्चन को मैं नहीं बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो प्रीवियस ईयर में आया है वो मैं बता दूंगा कि ये सब प्रीवियस ईयर्स में आया है, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं। हु वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ध्यान रखिएगा, वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा। फर्स्ट गवर्नर, ओनली गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हमारे रॉबर्ट क्लाइव 1757 में आए थे, मतलब 1757 में ये गवर्नर बने थे बंगाल के। उस बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देखिए गवर्नर अलग है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अलग है। बेसिकली ये पोस्ट एक ही, बस नाम चेंज कर दिया जा रहा है साल टू, मतलब ईयर टू ईयर, ठीक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हमारे? वॉरेन हेस्टिंग, ये 1734। देखिए साल में बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है, 15 से 20 साल का डिफरेंस है, और ईयर मेन नहीं है। आप लोग बस याद करें कि फर्स्ट गवर्नर कौन है हमारे? रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है हमारे? ये हमारे वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अच्छा इसमें फर्स्ट मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा है। अब नेक्स्ट हमारा आगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है हमारे विलियम बेंटिक है। 1833 में ये आए थे, इनको ये पोस्ट पे दिया गया था। अच्छा, विलियम बेंटिक इन्होंने ही जो हमारा सती प्रथा इसको हमारे खत्म किया था, ठीक। किन्होंने खत्म किया था? विलियम बेंटिक ने। और किसके प्रोटेस्ट के कारण हुआ था सब? उसे हुआ था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। उन्हीं को हम लोग इंडिया में मॉडर्न मैन ऑफ द इंडिया बोलते हैं, और उन्हीं को फादर ऑफ द रेनेसांस बोलते हैं, ठीक। अब फिर से मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन है हमारे? विलियम बेंटिक। अब फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन? वॉइसरॉय, देखिए अभी भी पोस्ट सेम ही है, बस नाम चेंज कर दिया गया। फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया ये कौन है हमारे? लॉर्ड कैनिंग। 1858 में जब 1857 की क्रांति पूरी खत्म हो गई थी, जिसको सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं, जब पूरी खत्म हो गई थी उसके बाद इनको मतलब पोस्ट वो चेंज कर दिया गया, तो इनको सबसे पहला वॉइसरॉय बनाया गया था। अब हमारी इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्टी है आजादी से पहले, उसके बारे में देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1885 में हुई थी, मुंबई में हुई थी। और उस टाइम के जो एक ब्रिटिश सर्वेंट थे उन्होंने किया था, वो एक्चुअली रिटायर हो चुके, लेकिन वो बहुत हेल्प किए थे, ठीक। वो थे हमारे एओ ह्यूम थे। ये देखिए एओ ह्यूम, ये देखिए हमारे, और इनके साथ जो जिन्होंने किया था वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया भी बोला जाता है, ये हमारे दादा भाई नौरोजी। देखिए एओ ह्यूम, ये बोला मैंने पहले बता देना कि ब्रिटिश सर्वेंट थे और पहले थे, उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट लिया था, उसके बाद ये बहुत हेल्प किया। तो उस टाइम के जो हमारे इंडिया के वॉइसरॉय थे वो थे हमारे लॉर्ड डफरिन। कौन थे हमारे? लॉर्ड डफरिन। अब इनके सबसे फर्स्ट मतलब, और ये कहाँ पे फॉर्मेशन हो? मुंबई में। इनके सबसे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? वो है हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। ये कहाँ पे बने? हमारे मद्रास में बने हैं, मतलब मद्रास की अध्यक्षता की है। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो है हमारे जॉर्ज शूर। वो कहाँ पे अध्यक्षता की? इलाहाबाद में की। अच्छा, इलाहाबाद जो है, ऐसे भी कुछ अगर आप लोग के ऑप्शन से प्रयागराज आए और इलाहाबाद है तो प्रयागराज टिक नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारी ओरिजिनल हिस्ट्री में नाम नहीं चेंज किया जाते हैं, वो हमारा यही रहेगा, इलाहाबाद ही रहेगा। जैसे जस्ट एग्जांपल मैं झेलम का युद्ध में ले लूं, ठीक, वितिस्ता का युद्ध में ले लूं, तो जो झेलम का ओल्ड नेम वितिस्ता का युद्ध है, जो हमारा अलेक्जेंडर और पोरस के बीच हुआ था 326 बीसी में, तो नाम नहीं, उस टाइम का नाम वो वही रहेगा। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो एमसीक्यू में, तो आपको इलाहाबाद ही टिक करके आना। और अच्छा, इलाहाबाद 1857 की रिवोल्ट में इलाहाबादी ब्रिटिशर्स का सेंटर बना था। और इलाहाबाद एक ऐसी सिटी है जो एक दिन के लिए भारत की कैपिटल बनी है, ठीक। और दिल्ली से पहले इंडिया का कैपिटल कौन था? वो था हमारा कलकत्ता, और 1911 में दिल्ली हमारी कैपिटल बनी थी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हमारे बदरुद्दीन तैयब जी हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 कहां से स्टार्ट हुआ था? बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था, ठीक। और मेनली लीड कहां से किया गया था? हमारा मेरठ से किया गया था, मंगल पांडे द्वारा स्टार्ट किया गया था बैरकपुर से। ये 39 जीटीसी के वो थे, मतलब वो रेजिमेंट के सिपाही थे, ठीक। और इन्होंने लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी थी, इसलिए इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। सबसे पहले फांसी पे इनको चढ़ाया गया था। अच्छा, 1857 के रिवोल्ट में तात्या टोपे जो थे उनको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया था। उसके अलावा सबके सब बच गए थे। फर्स्ट सॉन्ग ऑफ वंदे, अच्छा वंदे भारत सबसे पहले कब गाया गया? ठीक, तो वो हमारा गाया गया था 1896 में, एक कांग्रेस का ही सेशन था, ठीक। 1896 में हमारा फर्स्ट वंदे मातरम पहली बार गाया गया। फिर पहली बार जनगण मन कब गाया गया? जनगण मन हमारा कब गाया गया? 1911 में गाया था, जब दिल्ली दरबार सजा था, उस टाइम गाया गया था 1911 में। फिर बंगाल पार्टीशन का, वो बंगाल पार्टीशन हमारा 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन किया था, ठीक है, मैंने लिख दिया लॉर्ड कर्जन किया था।
कांग्रेस स्प्लिट, कांग्रेस में स्प्लिट के यानी एक्सट्रीमिस्ट और वो मॉडरेट्स यानी नरम दल और गरम दल, इन दोनों में स्प्लिट कब हुआ, इन दोनों में स्प्लिट हुआ तो 1907 में। इसको सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं। जब मैंने अपना हिस्ट्री डोमेन का एग्जाम दिया था तो उसमें देखिए बंगाल पार्टीशन भी आया था कि कब हुआ था, और ऐसे क्वेश्चन आया था कि विच इंसिडेंट इज नोन एज सूरत स्प्लिट, और उसका ईयर तो यही है अपना हमारा कांग्रेस स्प्लिट। इसमें कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। फिर मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन कब हुई, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन तो 1906 में हुई थी। मार्ले मिंटो बिल, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बोलते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये मैं हिस्ट्री के डोमेन के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, जो जनरल टेस्ट के, क्योंकि जनरल टेस्ट का कोई फिक्स सिलेबस नहीं, ठीक। तो मार्ले मिंटो बिल हमारे 1919 में आया, यही हमारा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। उसके बाद कैपिटल शिफ्ट, यानी कलकत्ता से कैपिटल दिल्ली कब शिफ्ट की गई, तो हमारी शिफ्ट की गई 1911 में। गदर पार्टी की फॉर्मेशन कब हुई, गदर पार्टी की फॉर्मेशन हुई 1913 में। अच्छा, यही एक ऐसी पार्टी है जिसकी फॉर्मेशन आउट ऑफ द इंडिया हुई, यानी सैन फ्रांसिस्को में हुई है। अच्छा, कुछ जगह अलग दिया डाटा दिया, लेकिन मेनली जो ऑथेंटिक एनसीईआरटी को सैन फ्रांसिस्को आप लोग यूएस से मानिए, ठीक, इतना डीप मत जाइए। लेकिन गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में, लाला हरदयाल ने किया था। उसके बाद हिंदू महासभा, ये पिछले साल मेरे एग्जाम में आया था, जनरल टेस्ट के एग्जाम में आया था कि हिंदू महासभा का गठन कब हुआ, तो हमारा 1915 में हुआ है। जलियांवाला बाग में जलियांवाला बाग बहुत फेमस इंसिडेंट है, कब हुआ है हमारा 13 अप्रैल 1919 में हुआ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया, हमारा स्टार्ट किया गया 1920 में। और कब विड्रॉ कर दिया गया था इसको, गांधी जी ने किया था, विड्रॉ किया था 1922 में। क्यों किया था कि क्योंकि चौरी चौरा नाम की एक जगह है गोरखपुर में, हमारे उत्तर प्रदेश में, वहां पे 22 पुलिस वालों को भीड़ ने आग जला, मतलब जेल में बंद करके आग लगा दिया था, तो वो सबके सब जल के मर गए थे। इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। कब किया था, 1922 में किया था। देखिए इसमें लिखा है 1922 में। और कौन से इंसिडेंट से हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। लखनऊ पैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस स्प्लिट हुआ था ना, सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 वाला, तो उसमें नरम दल और गरम दल वो इस वाले 1916 में इसकी कांग्रेस की सेशन में आके वो हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लखनऊ पैक्ट। ये पिछले साल मेरे डोमेन के एग्जामिनेशन में आया था। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन है, हमारी एनी बेसेंट है। 1917 में इन्होंने प्रेसिडेंट ये बनी थी आईएनसी की। फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी आईएनसी की, वो थी हमारी सरोजिनी नायडू, ये है 1925 में। और ये सरोजिनी नायडू इंडिया की सबसे पहली आजाद भारत की सबसे पहली गवर्नर भी रही, फीमेल गवर्नर भी रही है, ठीक। उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, 1923 में हुआ था, ठीक। और ये नेहरू जी, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके पिताजी ने किया था। फिर HSRA यानी जिसमें हमारे चंद्रशेखर, देखिए हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान और बिस्मिल्लाह खान, ये लोग थे, राजगुरु सुखदेव लोग थे। तो उनकी थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट एंड रिपब्लिकन एसोसिएशन। वो कब हुआ था हमारा 1924 में फॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिख के रख लीजिए, आ सकता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि इन लोगों ने, आप लोगों ने अगर भगत सिंह की कोई मूवी देखी होगी तो उस मूवी में जब ये लोग HSRA इसका गठन कर देते हैं तो जस्ट इसके एक साल बाद ही एक ट्रेन जाती रहती है काकोरी से, तो उस ट्रेन को लोग लूटते हैं, तो उसको काकोरी कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है। तो वो 1925 में लूटते हैं। क्यों लूटते हैं, क्योंकि उनसे लोगों को गोला बारूद खरीदना था, बंदूकें खरीदी थी, ठीक। आरएसएस की फॉर्मेशन कब हुई, 1925 में। पिछले साल का मेरा डोमेन का क्वेश्चन है ये, आरएसएस की फॉर्मेशन 1925 में। ये साइमन गो बैक प्रोटेस्ट, अच्छा साइमन इंडिया आया था 1927 में। 7 लोग की कमेटी थी, मतलब 7 मेंबर्स की कमेटी थी, टोटल 7 लोगों का कमीशन था, लाहौर में आया था, ठीक। और उस टाइम तो पाकिस्तान और इंडिया की था। तो 1927 में इन लोगों ने अपना रिपोर्ट 1928 में सबमिट किया। तो इन लोग इसको बेसिकली हमारा वो इनको हटाने का, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का मेनली रीजन यही था क्योंकि इसमें हमारा कोई इंडियन मेंबर नहीं था। अब जब हमारा कोई इंडियन मेंबर ही नहीं रहेगा तो कैसे वो हमारी दिक्कतों को जानेगा और कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, ठीक। तो इसलिए तो साइमन गो, और 1928 में जब इन लोग साइमन गो बैक का प्रोटेस्ट कर रहे थे तो यहीं पे लाला लाजपत राय को डंडे से मार के मतलब मार दिया गया था। और किसने मारा था, ब्रिटिश अधिकारी था, उसका नाम था स्कॉट, उसने मारा था। और इसी को ही भगत सिंह और राजगुरु मारने गए थे, क्या बोलते हैं, एसपी ऑफिस के बाहर। वो एक तरीके से ब्रिटिश अधिकारी थे, तो अधिकारी के हाउस के बाहर गए थे, मतलब ऑफिस के बाहर गए थे मारने। लेकिन स्कॉट नहीं था, वहां पे उन लोग को पकड़ा गया, कौन, जो जॉन संडर्स पकड़ा गया। तो लोग गलती से जॉन संडर्स को मार दी, वो जो स्कॉट को नहीं मार पाए। फिर इसीलिए इन लोग के ऊपर मतलब रिमांड में लिया था, ठीक। अब गांधी जी कब कांग्रेस की अध्यक्षता की, वो हमारी गांधी जी अध्यक्षता की 1924 में की है, ठीक। बेलगाम सेशन था। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारा 1930 में हुआ। इसी को डांडी मार्च भी बोलते हैं, इसको सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था।
मतलब शॉर्ट सत्याग्रह इसको बोलते हैं। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ, हमारा हुआ 1931 में, 1931 में हुआ। फिर पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट हमारा बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ, ये हमारा हुआ है 1932 में हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले साल बोला सॉरी, इस साल के सीयूटी के एग्जामिनेशन में आया है और भी बहुत तोड़ मरोड़ के है कि कौन से पार्ट से, मतलब कौन से एक्ट से, ब्रिटिश के एक्ट से हमारा 70 to 80% कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड है। यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, यहीं से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगभग 80% यहीं से लिया गया। अच्छी चीजें जैसे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब ऐसी चीजें लिए गए। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज तो 1976 का जो 44th अमेंडमेंट था उसमें ऐड किया गया है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया था, ड्राफ्ट तैयार किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर देना चाहिए। उसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी प्रोविंशियल इलेक्शंस हमारे देश में सबसे पहले कब हुए? कांग्रेस के, इसमें कांग्रेस की कैबिनेट्स डिसाइड हुई थी, तो हमारे हुए थे 1937 में सबसे पहला। उसके बाद अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर कब आया? हमारा 1940 में। बेसिकली कैसा ऑफर था? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का ऑफर था। ये कब आया? हमारा 1940 में आया। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब आया? ये मतलब ये कब स्टार्ट हुआ? ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? हमारा 1942 में स्टार्ट हुआ। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब हुआ है? ये भी सेम 1942। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एज कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहला कौन सा इनिशियल स्टेप था? तो सबसे पहला था हमारे अगस्त ऑफर। और नेहरू जी ने ही बोला था कि हम लोग को पूर्ण स्वराज चाहिए ही चाहिए और हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए इंडिया का, तो इसलिए इसको अगस्त ऑफर, अगस्त में आया था 1940 में अगस्त में आया था, अगस्त ऑफर बोला जाए, लेकिन ये फेल हो गया था। फिर 1942 में ये क्रिप्स मिशन आया, स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था, ये भी फेल हो गया था। फिर 1946 में ये कैबिनेट मिशन हमारा जब भारत आया, तो कैबिनेट मिशन जब हमारा भारत आया तब जाके इसको अप्रूव कर दिया गया था, ठीक। और इसी के बाद, इसी नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की गठन की थी। उसके बाद देखिए ये हमारे चंद्रशेखर आजाद, ये हमारे गांधी जी हैं। गांधी जी इंडिया कब आए? गांधी जी हमारे इंडिया 1915 में आए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा देखिए, जो मैंने बोला गांधी जी केम इन इंडिया, वही क्वेश्चन ही आ गया, ठीक। गांधी केम इन इंडिया कब आए? हमारी 1915 में, मतलब 1915 में आए। कहां से? साउथ अफ्रीका से। और कब गए थे? 1893 में गए थे, ठीक। और वेबल प्लान कब आया है? लॉर्ड वेबल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1945 में। ये भी वो फेल हो गया था। लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, आजादी के पहले का लास्ट प्रेसिडेंट कौन है आईएनसी का? तो हमारे जेबी कृपलानी जी हैं। ये जनरल टेस्ट का क्वेश्चन है, 2022 के फर्स्ट जो जनरल टेस्ट का सेट था उसमें क्वेश्चन आया था। जेबी कृपलानी जी हमारे सबसे लास्ट अध्यक्ष हैं। कॉमनवेल्थ अवार्ड्स कब अनाउंस किए थे? रैमसे मैकडोनल्ड ने इसको अनाउंस किया था, और कब अनाउंस किया था? 1932 में अनाउंस किया था इसको। फिर पूर्ण स्वराज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो हमारा बन गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू कब किया? ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये जो डेट है कब डिसाइड की गई थी? ये हमारा पूर्ण स्वराज जो दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 में ही इसको डिसाइड कर दिया गया था कि 26 जनवरी 1950 को हमारा, मतलब 26 जनवरी को हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो मतलब इंप्लीमेंट कर देंगे, इंपोज कर देंगे ऑल ओवर इंडिया। फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर, सॉरी एशिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा? वो हमारा बंगाल गजट, और ये हिक्की कमीशन ने इसको पब्लिश किया था। कब हुआ था? 1780 में। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर हमारा उदंड मार्तंड है, ये कब हुआ था? 1826 में है। अच्छा, फर्स्ट गोल्ड ऑफ इंडिया इन हॉकी कब हुआ? इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, गोल्ड नाम की मूवी, अक्षय कुमार की मूवी, बहुत अच्छी मूवी, आप लोग देखिएगा। उसमें जो दिखाया गया वो इसी का सीन है। 1948 में पहली बार इंडिया गोल्ड जीता था हॉकी में, और वो था समर ओलंपिक्स में, तो वो था हमारा समर ओलंपिक्स। उसके बाद इंडिया सबसे पहले वर्ल्ड कप कब जीता हॉकी वाला? तो हमारा 1975 में जीता है, पाकिस्तान को हरा के। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हमारे थे सुकुमार सेन। पिछले साल जो मैंने दिया था उसमें क्वेश्चन आया था सुकुमार सेन, मतलब फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? और हमारे सुकुमार सेन है। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? हमारे अबुल कलाम आजाद है। सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न इन्हीं को दिया गया है। उसके बाद प्लानिंग कमीशन का वो सबसे पहला प्लान कब 1951 में वो दिया गया था, सबसे पहला प्लान 5 ईयर प्लान इसको बोला जाता था। इसके हेड थे हमारे गुलजारी लाल नंदा। फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सा था हमारे इंडिया का? 1948 में आता है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं, सबसे पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था ये। फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर, सबसे पहले इंडियन जो ऑस्कर जीते वो हमारे भानु अथैया जी हैं, ठीक। उसके बाद फर्स्ट मूवी, पहली मूवी कौन सी? हमारी राजा हरिश्चंद्र, किन्होंने डायरेक्ट किया? दादा साहब फाल्के ने डायरेक्ट किया इसको, और ये बोलने वाली मूवी नहीं थी, ये साइलेंट मूवी थी। और सबसे पहली स्पीकिंग मूवी है हमारी आलम आरा, ठीक। फर्स्ट मूवी हमारी राजा हरिश्चंद्र, सबसे पहली स्पीकिंग मूवी हमारी आलम आरा।
और फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था? इनके नाम पे आज भी अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले दिया गया था हमारी देविका रानी जी को दिया गया था। देविका रानी चौधरी इनका नाम था पूरा का पूरा। फर्स्ट कलरफुल मूवी कौन सी? फर्स्ट कलरफुल मूवी हमारी किशन कन्या है। उसके बाद और मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो हमारे राजा राम मोहन राय, देखिए या ना हमारे राजा राम मोहन राय, ये हमारा अशोक। अच्छा अशोक, ये जो हमारा सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते ये हमारे सनातन धर्म के उपनिषद से अडॉप्ट किए गए। किससे कौन से उपनिषद से अडॉप्ट किया? मुंडकोप उपनिषद। तो जो हमारा टोटल हमारे सनातन धर्म में 108 उपनिषद है, तो उसमें से एक उपनिषद है मुंडकोप उपनिषद। उस उपनिषद से हमारा सत्यमेव जयते वर्ड है वो हमारा अडॉप्ट किया गया। तो ये भी क्वेश्चन एक आ सकता है, वैसे तो स्टेट पीसेस का क्वेश्चन, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सत्यमेव जयते हमारा कहां से अडॉप्ट किया गया था? वो हमारा मुंडकोप उपनिषद है हिंदुइज्म का, वहां से अडॉप्ट किया गया है। टोटल 108 उपनिषद है, 4 वेद है, 6 वेदांग है। चलिए वो तो हमारा हिस्ट्री वाला टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में हम लोग अब आगे। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी पिछले साल एक क्वेश्चन आ चुका है। ड्राफ्टिंग कमेटी कब के हेड कौन था और कब इसका गठन हुआ था? तो हमारा हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक, हमारा कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। और 6 महीने इन लोगों ने अपना सबसे पहला ड्राफ्ट दिया गया था। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बी आर अम्बेडकर जी को इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मेन ड्राफ्ट तैयार करना था कि कहाँ कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी चीजें होंगी, फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या होंगे, इन सब चीजों में उनके हेड थे हमारे बी आर अम्बेडकर जी। देखिए हमारे बी आर अम्बेडकर जी, ये इंडिया में सबसे पढ़े लिखे हैं और आज तक सबसे पढ़े लिखे, और ऑल ओवर द वर्ल्ड डॉक्टरेट ऑफ ऑल साइंस, डॉक्टरेट ऑफ ऑल साइंस की जो टाइटल है वो सिर्फ यही पा पाए, सिर्फ यही। और आइंस्टाइन, मतलब अभी यूएसए ने एक रिपोर्ट निकाली थी, उसमें जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड के, तो उसमें आइंस्टीन से इनको ऊपर रखा गया था। और इन्हीं की बुक है हमारा रिडल्स इन हिंदुइज्म, इंडियन पाकिस्तान, मतलब पार्टीशन ऑफ इंडियन पाकिस्तान। ठीक, और ये व्हाई आई एम हिंदू करके एक बुक है, वैसे 2 बुक है व्हाई आई एम, एक शशि थरूर जी की, एक इनकी भी है। चलो वो तो हमारे बुक्स एंड ऑथर वाले वीडियोस में देख लीजिएगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहली मीटिंग कब हुई थी? वो हमारी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कौन थे हमारे? ये थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। इनको इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये सबसे यंग, सबसे ओल्ड थे, सबसे बुजुर्ग थे ये हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब परमानेंट प्रेसिडेंट, ये टेम्पररी है। परमानेंट कौन थे? पर हमें राजेंद्र प्रसाद, ये पिछले साल का क्वेश्चन है। उसके बाद है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा प्रियम्बल है। प्रियम्बल के फादर कौन है? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। और लीगल स्टडीज का जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि प्रियम्बल में कितने वर्ड हैं, और उसमें प्रियम्बल हमारे टोटल 85 वर्ड्स हैं। और इसका पुराना नाम क्या है? इसका पहला नाम क्या है? तो ये इसका पहला नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बी आर अम्बेडकर जी। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी एन राव जी हमारे। कितना टाइम ले गया था? 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। हु राइट कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन की कोरियोग्राफी किसने की थी? मतलब जैसे मैंने ये पीडीएफ मैंने खुद ही बनाया। ठीक, अब ये चीज मान लीजिए मैं अब किसी को दे दूंगा पीडीएफ बनाने के लिए, लेकिन ये कंटेंट तो मेरा है ना, तो कंटेंट बेसिकली इनका था, लेकिन लिखने का काम किसने किया था? वो काम किए थे हमारे प्रेम बिहारी रायजादा जी ने किया था। और इसमें फोटोज का लगाने का काम किसने किया था? वो हमारे थे नंदलाल बोस जी ने किया था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली प्रिपेयर्ड, कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था? 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ था? वो हमारा हुआ था 26 जनवरी 1950 में। अच्छा, एक एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, ये सीएचएसएल में भी आ चुका है, एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है, कि कौन से विक्रम संवत में हमारा भारत का संविधान लागू किया गया। जैसे हमारा जो भारत का वो है कैलेंडर, वो नेशनल कैलेंडर, वो हमारा शक कैलेंडर है, और विक्रम संवत भी है, लेकिन जो नेशनल हमारा शक कैलेंडर, ओल्ड है हमारा विक्रम संवत। तो विक्रम संवत में क्या किया जाता है? वो जो प्रेजेंट है उसमें 57 प्लस कर दिया जाता है। तो 1950 में फिर क्या होता है 57 प्लस करेंगे तो हमारा ये आ जाता है हमारा विक्रम संवत। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, विक्रम संवत में हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो हमारा हुआ है 2006 में लागू हुआ है। ठीक, और पार्लियामेंट असेंबली एंड दिल्ली। अच्छा, जो हमारा दिल्ली का जो जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, इसको डिजाइन करने का काम किसने किया? तो ये बहुत फेमस है, एडविन्स एंड लुटियंस। ये 2 आर्किटेक्ट, वो इंजीनियर थे और बहुत महान थे लोग। तो ये लोगों ने ही हमारा पार्लियामेंट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई है। रायसीना हिल्स के ऊपर पूरे जो भी हमारा पार्लियामेंट है, सब का सब इन लोगों ने ही डिसाइड किया। अच्छा, पार्लियामेंट पर रायसीना हिल्स के ऊपर आप लोग में किसी लोग को पता था? कमेंट करके बताइएगा। फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स आ जाते हैं।
पार्ट 1 में हमारा यूनियन एंड टेरिटरी है, पार्ट 2 में हमारा सिटीजनशिप है। पिछले साल का क्वेश्चन है जनरल का कि पार्ट 2 में हमारा क्या आता है, तो हमारा सिटीजनशिप आता है। पार्ट 3 में मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 4 में क्या आता है, पार्ट 4 में हमारे डीपीएसपी आता है। अच्छा, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, हमने यूएसए से अडॉप्ट किया, इसका सोर्स हमारी यूएसए, और डीपीएसपी हमारा आयरलैंड, ये हमारे पार्ट 4 में आता है। पार्ट 4 ए में क्या था, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज आती है, हमारे बाद में ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए ये हमारे बोले पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, मतलब पार्लियामेंट ऑफ दिल्ली, ये राइसिन आइल्स के ऊपर बना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब हम जो मेन आर्टिकल्स उन पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ये लीगल स्टडीज वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और डायरेक्टली क्वेश्चन जनरल टेस्ट में भी आ सकते, जनरल टेस्ट का कोई सिलेबस ही नहीं है, तो क्यों भाई हम लोग रिस्क लेना थोड़ा सा भी। 27 क्वेश्चन है भाई साहब, अगर आप 10 ही क्वेश्चन सही करके आ जाओ, 17 गलत करके आ जाओ, तो फिर ना ही आप लोग, तो उसमें क्या ही क्यों ही रिस्क लेना। 10 दिन बाकी, 10 दिन स्ट्रेटेजी मैंने बता दी, लूसेंट लेके पढ़ना, ऐसे करके मेरे वीडियोस से पढ़ना, तो मैं वीडियोस में एकदम रैपिड एक्शन में मैं सारी कवर कर रहा हूँ। आर्टिकल 14 हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ है। आर्टिकल 14 में हमारा क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। आर्टिकल 15 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, बर्थ, ये सब आ जाता है, ठीक। और आर्टिकल 17 ये फेवरेट क्वेश्चन है किसका, वनडे एग्जामिनेशन का, एसएससी का, आरपीएफ का और सीयूटी का। क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्टिकल समझ लीजिए फेवरेट क्वेश्चन है ये वनडे एग्जामिनेशन का। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा है आर्टिकल 19 में। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू चूज रिलीजन, वो किसमें हमारा, आर्टिकल 25 में हमारा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो हमारा किसमें, आर्टिकल 32 में है। और इसी को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये पिछले साल बोला हूँ, पिछले साल के क्लैट का, जो क्लैट हमारा एग्जामिनेशन लेता है, तो उसमें का ये क्वेश्चन है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको बोलते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बोलते हैं। आर्टिकल 32 में आता है। इसके तहत 5 राइट्स होते हैं जो हमारे मौलिक, और उसमें से 5 राइट्स होते हैं जो हम अगर हम हमारी राइट्स वायलेट हो तो हमारे हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट उसको इंप्लीमेंट करेगा और वो फिर उसके तहत हम लोग को न्याय मिल जाएगा। जिसमें मैं एग्जांपल दे देता हूं, हैबियस कॉर्पस। अच्छा, मैं 5वां नाम लेता हूँ। हैबियस कॉर्पस है, सर्चुरी, प्रोहिबिशन है, कोवेरेंटो है और मैंडेमस है। ये 5 हमारा रिट्स है हमारी। फिर आर्टिकल 14 में क्या है, हमारा पंचायत सबसे पहले इंडिया में कौन से राज्य में इंप्लीमेंट किया गया, हमारे राजस्थान में इंप्लीमेंट किया गया। उसके बाद आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट, ये करंट सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है क्वेश्चन। आर्टिकल 44 हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सबसे पहले इंप्लीमेंट करने वाला कौन सा राज्य, हमारा उत्तराखंड है। फिर आर्टिकल 52 में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 52 में हमारे क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 63 में हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। फिर आर्टिकल 75 में हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे प्रधानमंत्री हमारे किसमें है, आर्टिकल 75 में। और आर्टिकल 76 में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक। अटॉर्नी जनरल बेसिकली ये जो नेशनल लेवल पे जो एडवोकेट्स होते हैं उसके हैं, ये हमारे नेशनल वाइज कौन, मतलब नेशन वाइज कौन है हमारे अटॉर्नी, वो अटॉर्नी जनरल होते हैं। और स्टेट वाइज कौन होते हैं, स्टेट के हमारे एडवोकेट जनरल होते हैं। और अटॉर्नी जनरल 76 में। फिर मनी बिल का कौन सा आर्टिकल में, हमारा 110 में है। फाइनेंशियल बजट कौन से आर्टिकल में, वो हमारा 117 में। अच्छा, जो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है जिसमें कोई भी बिल पे डिस्कस करना है, वो हमारी डिस्प्यूटेड बिल है, कॉन्ट्रोवर्शियल बिल है, ठीक। तो उस पे वो लोकसभा और राज्यसभा की बैठक एक साथ बुलाता है। ये पावर किसके पास होती है, ये हमारे भारत के प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। सॉरी, थोड़ी सी लाइटिंग कम पड़ जा रही है, वो एक्चुअली लाइट कट गई, तो दिख तो रहा है नॉर्मली, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए मैं आप लोग से माफी चाहना चाहता हूँ। और वो हमारे कौन से आर्टिकल में, जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कौन से आर्टिकल में, हमारे 108 आर्टिकल में। और ऑर्डिनेंस बिल, मतलब ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट जो इशू करते हैं वो कौन सा आर्टिकल में, 123 आर्टिकल में। 124 में हमारा सुप्रीम कोर्ट है, 124 में हमारा सुप्रीम कोर्ट है। और 143 में हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी प्रेसिडेंट के पास ऐसी एक पावर है आर्टिकल 143 में कि वो सुप्रीम कोर्ट को एक, देखिए हमारी लाइट आएगी, सुप्रीम कोर्ट को एक आइडिया दे सकता है कि आप मतलब उसके पास एक जुरिस्डिक्शन है कि आपको उस पर एडवाइस दे सकता है। बेसिकली ये पर वो कौन सा हमारा आर्टिकल 143 में है, ये हमारा अशोकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सीएजी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सीएजी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये हमारे कौन सा आर्टिकल में, 148 आर्टिकल में, सॉरी 148 आर्टिकल में। अच्छा, हमारा एक फंडामेंटल राइट था, हमारे फंडामेंटल राइट टोटल 6 हैं, पहले 7 थे, ठीक। तो जो 6वां आर्टिकल, मतलब जो हमारा 7वां आर्टिकल है, इसको हम लोगों ने 44th अमेंडमेंट जो हमारा 1976 का, उसमें इसको हटा दिया था। किसने हटाया था, इंदिरा गांधी जी ने हटाया था। और 44th अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक ना। और
जो राइट टू प्रॉपर्टी उसको हटा के हम लोग किसमें कर देंगे, वो 300A में कर देंगे राइट टू प्रॉपर्टी को, ठीक। अब उसके बाद हमारा यूपीएससी यूनियन पब्लिक एंड सर्विस कमीशन किसमें, ये पिछले साल का जनरल टेस्ट का क्वेश्चन है, और आई थिंक ये जो डे 3 का एग्जामिनेशन है उसका क्वेश्चन है, मैं आज ही इसको एनालाइज कर रहा था। तो 315 आर्टिकल हमारे कौन है, हमारा यूपीएससी का है। 324 इलेक्शन कमीशन, इस बार का इलेक्शन आने वाला हो सकता है आ जाए, इलेक्शन कमीशन हमारा किसमें 324 में। अच्छा, जो हमारे पास वोटिंग का अधिकार है वो किसमें हमारा 326 में। नेशनल इमरजेंसी में सिर्फ एक बार लगाई गई, 1975 में लगाई गई। किसने लगाया था, एनडीए के, सॉरी यूपी के गवर्नमेंट ने लगाया था, इंदिरा गांधी जी ने लगाया था 1975 में लगाया था। वो कौन से अंदर है हमारा, आर्टिकल 352 में। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल यानी स्टेट इमरजेंसी किसमें, वो हमारा 356 में, और सबसे पहले लगा था पंजाब में लगा था। और नेशनल इमरजेंसी ऐसा नहीं कि सबसे पहली बार, सॉरी मैंने गलत बोल दिया कि 1935 में लगी, जब हमारा पहला भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें भी लगी, 1965 में लगी, 1971 में लगी है, उसके बाद हमारा 75 में लग गई है। और उसके बाद है अमेंडमेंट का आर्टिकल किसमें है, मतलब जिससे हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो वो हमारा किसमें है, वो हमारा सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। अच्छा, ये जो 360 ये मैंने रिपीटेड हो गया, ये 360 में हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी जो इंडिया में अभी तक इम्पोज नहीं की गई है, इसको आप लोग मतलब इसको क्रॉस कर लीजिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये हमारा 360 में। 368 में क्या अमेंडमेंट है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट किया गया था हमारी उसको एक लैंग्वेज को ऐड करने के लिए, और 6 शेड्यूल में क्या है, 6 शेड्यूल में हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वो हमारे 6 शेड्यूल में, ठीक। तो लद्दाख भी वही डिमांड करा कि हम लोग को 6 ने तो 7 शेड्यूल में ऐड किया गया। 7 शेड्यूल में क्या हमारा यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट का सेपरेशन है। यूनियन लिस्ट अलग होती है, कॉन्करेंट लिस्ट अलग, तो इन दोनों का सेपरेशन हुआ हमारा 7 शेड्यूल में। और 8 शेड्यूल में ये पिछले साल का उसका सीयूटी पीजी का एग्जाम, पीजी की जनरल टेस्ट का इसका ये क्वेश्चन है कि 8 शेड्यूल में क्या है। 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। और फर्स्ट स्टेट मतलब जो सबसे पहला स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म किया गया था वो था हमारा आंध्र प्रदेश। बनाया गया था, किससे काट के बनाया गया था, तमिलनाडु से काट के इसको बनाया गया था। और किसके कारण हुआ था ये, पॉट्टी श्रीरामुलु का एक वो थे, लीडर थे, वहां के लीडर के एक आम इंसान थे। तो वो 56 डेज के फास्ट पे बैठ गए, नहीं उपवास पे बैठ गए, कि अब मतलब आमरण अनशन पे बैठ गए कि हम लोग को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करना ही है। अच्छा, इसके पहले 3 कमीशन भी बना था, एसके धर आयोग और जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल, जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, इन तीनों के नाम पे शॉर्ट फॉर्म था जेवीपी कमेटी, ये बैठी गई थी। सबसे पहले हमारा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी कौन कौन थी, जेवीपी थी, मतलब एसके धर थी, फिर जेवीपी आई। इन दो ने बोलते कि लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो अनइक्वालिटी मतलब यूनिटी आएगी नहीं इंडिया में। उसके बाद 1953 में अचानक से हमारे नेहरू जी को इसको बनाना पड़ ही गया, क्योंकि 56 दिन के उपवास से बैठ गया था, फिर वो मर भी गया था। तो इंडिया में और नया भी प्रधानमंत्री बने, तो कौन ऐसा टेंशन ले, तो उन्होंने डिवाइड कर दिया था, अलग कर दिया था 1953 में। फिर उसके बाद सेकंड कौन बना, महाराष्ट्र और गुजरात बना लैंग्वेज के बेसिस पे 1960 में। अच्छा, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन जो कमेटी जो सबसे लास्ट में सेटअप की गई है वो हमारी फजल अली कमीशन है। फजल अली और एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्हीं का नाम है। तो 3 लोग के मेंबर थे। 1953 में इनका वो हुआ, 1956 में लोगों अपने रिपोर्ट को सबमिट की थी कि नहीं आप लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। सिक्किम का वो हमारा ऐड हुआ। सिक्किम में का हमारा ऐसा राज्य है जो बाहर से हमारा ऐड हुआ, ठीक। और ये हमारे कौन से आर्टिकल में, ये हमारा आर्टिकल 2 में है कि आर्टिकल 2 में हम लोग बाहर से किसी को भी अगर ऐड होना चाहे तो ऐड कर सकते। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ऊपर बलूचिस्तान वाले एरिया भी कुछ दिन पहले बोला था कि हम लोग को इंडिया में ऐड होना है, तो कौन से आर्टिकल के तहत ऐड हो सकते हैं, वो हमारे आर्टिकल 2 के तहत ऐड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा सिक्किम ऐड हुआ 1975 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये कब बना, ये हमारे पिछले साल का सीयूटी के जनरल टेस्ट का क्वेश्चन है कि कब बना, ये हमारे सन 2000 में बना है। तेलंगाना सबसे रिसेंटली तेलंगाना बना हमारा स्टेट, और सब यूनियन टेरिटरी कौन सा बना, 2 बने, जम्मू कश्मीर बने हैं और लद्दाख बने 2019 बने, 5 अगस्त 2019 को। हु इज द फादर ऑफ द प्रीएम्बल, फादर ऑफ द प्रीएम्बल कौन है हमारे, वो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हमारे प्रीएम्बल का ओरिजिनल नेम यानी सबसे पहला पुराना नेम क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। ये मैंने पूरा का पूरा वीडियो मैंने आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक के क्वेश्चन से मैंने पूरा कवर करा दिया, ठीक। रैपिड एक्शन मैराथन वीडियो था, एक भी सेकंड मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नहीं मिलता, लेकिन अब मैंने सारे डाल दी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। और बस आप लोग का एडमिट कार्ड आने ही वाला, उसके बाद आप लोग को जनरल टेस्ट का एग्जाम देना अपना, और अच्छे से फोड़ के आना, एकदम भैया का नाम रोशन कर देना, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट